बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद कहते हैं। अदलिया और पार्लियामेंट जो है वो आमने-सामने नज़र आती है। अदलिया और यूँ कहूँ पीडीएम आमने-सामने नज़र आती है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है और पीडीएम इस्तेमाल कर रही है, और 2 इदारे जो अलग-अलग हैं, मुकन्ना और अदलिया, उनको सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने एक अहम जो फैसला लिया है, और चीफ जस्टिस जो हैं वो हिम्मत हारने का नाम नहीं नज़र ले रहे, और ये पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो कोशिश की जा रही है कि एक अदलिया के मामलात में ओवरलैप किया जाए, और ओवरलैप करने की कोशिश की जा रही है। उस हवाले से पार्लियामेंट को बदकिस्मती से इस्तेमाल किया जा रहा है, और करने वाले वो लोग हैं जो कि अपने आप को जमहूरी कह रहे हैं, और स्पेसिफिकली उसमें वो भी जमात भी शामिल है जो कि अपने आप को कानून की बनाने वाली, आइन की बनाने वाली कहती है, और वही इस वक्त आइन की वायलेशन के ऊपर सपोर्ट करती नजर आ रही है, अपना कंधा देते हुए नजर आती है। ये सिचुएशन कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर के हवाले से बिल था, उसको अमेंड करने के बाद जो है ज्वाइंट सेशन में पास किया गया। उसमें 2 अमेंडमेंट जो हैं शीदा फातिमा की तरफ से पेश की गई, और कोशिश ये की गई कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो इख्तियारात हैं उसको बिल्कुल स्क्वीज किया जाए, कम किया जाए, और इस हवाले से 3 रुकनी कमेटी जो होगी वो सुमोटो लेने के हवाले से फैसला करेगी। अब इस मामले पर मुख्तलिफ बार जो है, स्पेसिफिकली इसमें इस्लामाबाद बार भी है, वो दरख्वास्त गुजार थी, उसने दरख्वास्त दे रखी थी, और जिस पर जो है चीफ जस्टिस ने अब समाअत करने का फैसला कर लिया। और हमेशा से कहती आ रही थी पीडीएम जमातें मुख्तलिफ अमूर पर पिछले एक केस में कि लार्जर बेंच क्यों नहीं बनता, लार्जर बेंच क्यों नहीं बनता, और अब बिल आखिर चीफ जस्टिस साहब ने लार्जर बेंच बना दिया है। लेकिन अब ये जमात फिर नहीं मान रही है, पीडीएम जो जमातें हैं वो फिर नहीं मान रही। अब नया जो बयानी गढ़ा जा रहा है वो कुछ यूं गढ़ा जा रहा है कि एक इनका उनका ये कहना है कि हम ख्याल ग्रुप का जो है लार्जर बेंच बनाया गया है, उसमें वो लोग नहीं जो इख्तिलाफी नोट देते आ रहे हैं पिछले केसेस में, जिन जस्टिस साहिबान का नाम लिया जा रहा है उसमें अतर मिनल्ला साहब हैं, उसमें काजी फैज ईसा हैं, मंसूर अली शाह हैं, और इस तरह जमाल मंदुरखेल का नाम लिया जा रहा है कि वो 8 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं है, उनको शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है अगर उनको शामिल कर भी लेते तो फिर भी कोई नया बयानी खड़ा जाता, क्योंकि अब कोशिश यही की जा रही है कि अदलिया को मुतनाज़ा बनाया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब का अच्छा स्टेप है कि उन्होंने इस तमाम सिचुएशन में समाअत के लिए इसको मुकर्रर कर लिया, और आज इसकी 11:30 बजे समाअत होने जा रही है। उसके साथ साथ अब जो मुख्तलिफ अमूर पर, इससे पहले हमने देखा कि पिछले केस में भी इलेक्शन कमीशन का जो मुतल्लिक केस इलेक्शन के हवाले से, उसमें पहले बयानिए बनाए जाते रहे, फिर जब समाअत हुई तो उसके बाद ये कहा गया कि हमें हक दिया जाए समाअत करने का। पहले बाइकआउट के ऐलानात किए जाते रहे, फिर जब समाअत में हक वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने क्योंकि बाहर जाके ये कहा हुआ है कि हम बाइकआउट करते हैं, तो अब आप किस तनाज़ुर में जो है वो हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है बाइकआउट नहीं करेंगे, लेकिन अपना एहतजाज जो है वो गाय बगाए रिकॉर्ड कराया जाएगा। इससे कबल ये कहा गया था कि कुछ लोग बताते थे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और काजी फैजीसा की, क्योंकि काजी फैजीसा जो है पार्लियामेंट में खिताब करने के बाद वापस आए हैं, तो उनकी कुछ मुलाकातें हुई थी, और उसको दोनों को हम पेज पर लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन मेरे जराये बताते हैं कि इसमें कोई सदाकत नहीं, एक पेज पर अब तक वो नहीं आ सके। उसके पीछे लॉजिक ये है कि इस बेंच में वो शामिल नहीं है, और ये इस बेंच में हिस्सा ना होना, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक उनकी जो है इख्तिलाफी नोट जो है वो बरकरार है। और उस हवाले से जो उन्होंने पार्लियामेंट में जाने का जो हक इस्तेमाल किया था, क्योंकि उससे कबल हमने देखा कि जराए जो सुप्रीम कोर्ट के थे वो ये बताते नजर आते थे कि जो हैं जस्टिस काजी फैजीसा, उन्होंने पर्सनल डोमेन में शिरकत किया वहां पर, और वो ये वजाहतें देते नजर आते थे कि मैं पार्लियामेंट में जरूर गया हूँ, लेकिन मुझे ये जो है बताया गया था, मुझे ये यकीन दहानी कराई गई थी कि वहां पर सियासी तकारीर जो है वो नहीं होंगी, आइन की गोल्डन जुबली थी, इस वजह से मैं वहां पर गया हूँ। लेकिन कुछ सिचुएशन इस तरह बनती नजर आती है कि इस तमाम सिचुएशन में जो अपने आप को वज़ाती बयान ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि वो इस वक्त वज़ाहत जो है खुलकर ऑन प्रैक्टिकली वो जो है वो नहीं दे पा रहे, और ये तनाज़र है कि इस बेंच में वो हिस्सा नहीं है। अब इस हवाले से जो 2 शिकें शीदा फातिमा ने शामिल की थी, चीफ जस्टिस के इख्तियार वापस लेने वाला, और 3 रुकनी जो है कमेटी जो है सुमोटो का फैसला करेगी, यही मामला इसके इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि ये बिल लाने की कोशिश की जा रही है कि हालांकि कानूनी जो माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि ये जो है आइनी तरमीम है, ये एक आइनी अमेंडमेंट है, इसके लिए जजेस का ही इसके हवाले से अमेंडमेंट करना ज़रूरी है, और जजेस की ही इसमें शामिल जो होना ज़रूरी है। लेकिन इस मामले पे अगर पार्लियामेंट अपना इख्तियार इस्तेमाल करती है तो ये ओवरलैप होगा, इसके लिए सादा मेजोरिटी होना ज़रूरी है, जो कि इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। तो अब हुकूमत क्या कर रही है कि इस बिल को ला रही है, और वो बिल जो कि ज्वाइंट सेशन से पास करवा के सदर को भेजा गया, सदर ने इसको रिजेक्ट किया, और उसके बाद जब वापस भेजा गया इसमें 2 मजीद अमेंडमेंट की गई शीदा फातिमा की तरफ से, और दोबारा इसको ज्वाइंट सेशन से पास कर लिया गया है, और अब सदर के पास भेज दिया गया। और ये है कि अगर सदर इसको पास करते हैं तब भी, अगर पास नहीं करते तब भी 14 रोज में ये बिल जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। अब इस तनाजुर में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने इसका नोटिस लिया है,
ताहम अब जो हुकूमती जो लोग हैं, हुकूमती जो टीमें हैं, उनकी तरफ से काफ़ी कुछ एक मध्यम किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं और मुझे ये लगता है कि ये बयानात उनके अपने नहीं, उन लोगों के हैं जो कि खुलकर सामने नहीं आ पाते। अब जैसे कि जो है इरफान कादर, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अदालती बिल जो है वो जो इस वक्त उसके ऊपर की कोशिश की जा रही है समाप्त करने के वाले से, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लार्जर बेंच का बनाना जो है ये इसके ऊपर जो है मिसकंडक्ट के चीफ जस्टिस जो है मुर्तकब हुए हैं और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून साजी मुअत्तल नहीं कर सकती। और ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उनकी तरफ से दबे दबे अल्फाज में कुछ धमकियां भी दी जा रही हैं। वो ये कहते नजर आते हैं कि चीफ जस्टिस और हुकूमत में अगर लड़ाई बढ़ती है तो आइंदा 5 से 6 रोज अहम होंगे। और मार्शल लॉ की हवाले से भी उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको इम्कानात नजर आते हैं कि मार्शल लॉ की तरफ भी बातें जाएंगी। अब ये सिचुएशन है कि इस हद तक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है चीफ जस्टिस के ऊपर कि वो किसी तरह अपने जो है आईनी जिम्मेदारियां उससे पीछे हट जाएं, इस तरह वो अपने जो आपको जो है एक साइड पे कर लें ताकि वो बयानात जो वो एक किस्म के दबंग किस्म के वो फैसले लेते हैं, कानून साजी करते हैं या उस हवाले से तशरीह करते हैं, उस हवाले से वो ना कर पाए। अब ये है कि अब ये तमाम का तमाम सिनेरियो चल रहा है, साथ साथ इस वक्त दीगर जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो भी इस्तेमाल की जा रही हैं। मुलाकातों के हवाले से सदर ममलिकत ने कल एक इंटरव्यू दिया, उसमें उनकी तरफ से दोबारा वही इशारा दिया गया जो कि मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो पार्लियामेंट के जो सेनेट के इजलास में वो वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। और वही कोशिश की गई है उनकी तरफ से भी बताने के लिए कि वाहिद जो सोल्यूशन है वो इस वक्त जो है मुज़ाकरात ही हैं। सब जमातों को एक पेज पर आना पड़ेगा, मुआशरत के लिए, मुल्की हालात के लिए आना पड़ेगा। साथ साथ एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है उस सेक्शन के लिए जिसके बारे में मैंने आपको पहले आगाह भी किया था कि इलेक्शन एक्ट 57 और 58 में अमेंडमेंट से मुतालिक जो खत लिखे गए थे, 4 मुख्तलिफ खतूत लिखे गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एक सेनेट चेयरमैन सेनेट को, स्पीकर कौमी असम्बली को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और इस तरह पार्लिमानी अफेयर के हवाले से सेक्रेटरी जो है उनको 4 खतूत लिखे गए थे चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इसमें अमेंडमेंट की जाए। अब उस हवाले से पार्लिमानी कमेटी बना दी गई है जो कि इस हवाले से आप देखेगी। और इस साथ साथ इसका जो इजलास है वो भी आज होने का इम्कान है। और साथ साथ इसहाक डार जो है वाज़ेह तौर पर जो बयान एक बनाते नजर आते हैं, एक बयानिया बनाते नजर आते हैं, वो ये कहते नजर आते हैं कि इलेक्शन एक ही वक्त में होंगे, निगरान हुकूमतों के ज़ेर तमाम होंगे तो ही बचत जो है वो होगी। तमाम जो ये बात वाज़ेह है कि करारदादों के आने से किसी भी किस्म के जो है बिल के ऊपर जो किसी भी जो है आइन उसके ऊपर असरअंदाज जो है वो नहीं हो पाएगी। कोई भी करारदाद अगर इस हवाले से लाई जाती है तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत सिक्योर खेल रही है, लेकिन उसके बाद पत्ते ज़रूर मौजूद हैं। अतः अब एक नई चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके सिक्योरिटी हेड को ही नामालूम अफराद उठाकर ले गए हैं और ये नामालूम अफराद शायद कब तक नामालूम रहेंगे। ये कुछ दिनों में और कुछ महीनों में फैसला हो सकता है, क्योंकि जब नई हुकूमत आएगी तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि उसकी पॉलिसीज किस तरफ जाती हैं। बहरहाल एक अलग डिबेट है, लेकिन ये चीज़ है कि एक स्टेट विद इन स्टेट बन के रह चुकी है कि उनके सिक्योरिटी हेड को ही उठा लिया गया और अब तक उनके बारे से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जिन्होंने नजर मुशवानी को उठाया था और खामोशी से कुछ रोज बाद ही इनको रिहा कर दिया था। ये वही लोग ही नजर आते हैं कि वो इसको उनको उठाकर ले गए। और क्यों उठाकर ले गए ये आप सबके सामने है कि वो क्यों उठाकर लेकर गए होंगे, क्योंकि बहुत कोशिशें जो हैं पुलिस एहलकारों की तरफ से की जाती रही हैं मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ वक्त औकात में, कि वो समान पार्क में इंटर हों, लेकिन वो इंटर नहीं हो पा रहे। तो अब वो चाहते हैं कि कुछ हमें पता चले कि सिक्योरिटी कैसे इसकी मेजरमेंट जो है वो लिए जा रहे हैं। बाज़ाहिर ये नज़र आता है। ये थी अब तक की तमाम डेवलपमेंट। साथ जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इत्तेहादी जमातों का जो है वो भी इजलास बुलाए जाने का इम्कान है और साथ साथ कानूनी माहिरीन को साथ वो आज बैठक करने जा रहे हैं। उस हवाले से वो लेंगे कि आया सुप्रीम कोर्ट के इस समाअत के हवाले से हमने कैसे अपनी हिकमत अमली बनानी है, कैसे इसको लेकर चलना है। और साथ साथ इलेक्शन के हवाले से जो है वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वक्त पर इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो मुख्तलिफ सेक्रेटरीज हैं जो इस हवाले से हैं, जिसमें सेक्रेटरी फाइनेंस हैं जो कि इधर मौजूद ही नहीं, वो इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं और क्यों भेजा गया उनको ज़ेर ख़जाना के होते हुए एक अलग डिबेट है। ताहम वो उस वक्त आमिर जो याकूब शेख साहब हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और वाशिंगटन में, जिनका 17 जो है अप्रैल तक का मुख्तलिफ मरलावार उनकी ब्रीफिंग जारी है, वहाँ पर मुलाकातें जारी हैं, उसके बाद वो वापस आएंगे। लेकिन आज तलब किया गया था उनको भी और साथ साथ इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को भी बुलाया गया है। और इस हवाले से अब ये प्लान बनाया जाएगा और ये सुना जाएगा उनके हवाले से कि वो क्यों फंड्स देने से कासर हैं, क्यों सिक्योरिटी के हवाले से अब तक प्लान जो है वाज़ेह तौर पर नहीं दिया गया और उसके बाद मुमकिन तौर पर कुछ इस हवाले से पेशरफ जो है मुमकिन होगी।
ये थी अब तक की तमाम जो अपडेट्स हैं। अगर इसमें मज़ीद कोई अपडेट्स आती हैं तो वो भी शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आज दिन को सुप्रीम कोर्ट में जब केस की हियरिंग हो तो उस हवाले से वहाँ से भी आपको कुछ वक़्तन-फ़वक़्तन जो है चीज़ें शेयर करता रहूँ। इसमें अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ आपके पास भी है तो काइंडली इसको कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी शेयर कीजिएगा और अगर आपने चैनल मेरा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो आप तक बर वक़्त पहुँच सकें।